ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है कि सानू ठंड लग गई जी। ठंड लग गई। और ठंड लग गई, ठंड ना लगे इसके लिए भी उपाय बता दीजिए। अगर ठंड लग जाए तो उसके लिए क्या करना है? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ है, किस ਦੇ ਨਾਲ खाना चाहिए और कदों खाना चाहिए? और एक अगर आपको हमारे इस वीडियो के थ्रू सुन के कोई आता है तो आप उन्हें देखिए, उनके लिए हम ये है कि आपके थ्रू जो आपके वीडियो देख के आपके कंसल्ट करके आपको कोई भी आता है उसके लिए कंसल्टेशन हमारी तरफ से फ्री होगी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदेव कमल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਵੈਦ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी सब। ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਵੈਦਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? समझिए, आजकल क्या है कि आजकल सबसे ज़्यादा जो है बीमारी, एक तो अर्थराइटिस जिसे संधिवात भी कहते हैं, गठिया भी कहते हैं, जोड़ों के दर्द भी कहते हैं, ये आम तौर पे हमारे क्षेत्र में देखा गया है जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का पानी की जो क्वालिटी है उसकी वजह से इस तरह के ज़्यादा होते हैं। एक जनरली है कि आजकल खांसी हो जानी है, गला ख़राब हो जाने हैं, हेडेक होने हैं, फीवर हो जाने हैं, तो इस तरह की चीज़ें। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो हम औषधीय उपचार कर सकते हैं, आयुर्वेद की औषधियों के द्वारा हम उपचार कर सकते हैं। तो घरेलू उपचार जो आजकल हम देखते हैं, जैसे मान लो जॉइंट पेन होते हैं, मान लो जोड़ों में दर्द हैं, कमर का दर्द है, सूजन आ जाती है जोड़ों के ऊपर, तो उसके लिए आम तौर पे हम क्या है, हमारे घरों में हर एक के यहाँ सुंड होती है, काली मिर्च होती हैं, मगा होती हैं हमारे क्षेत्र में। उन तीनों चीज़ों को अगर मिला के हम तीनों का बराबर लेके पाउडर करके अगर शहद के साथ यूज़ करते हैं तो जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी हैं जी। साथ साथ क्या है, उससे कफ जो आजकल खांसी होती है या गले खराब होते हैं उन्हें भी रिलीफ मिलता है। ये एक ऐसा नुस्खा है जी। 3 चीज़ें वो रिपीट कर दीजिए, कौन कौन सी बताइए? उसमें है सुंड, काली मिर्च, मंगा जिसको हम पिपली कहते हैं आयुर्वेद में जी, हमारे यहाँ पंजाब में इसको मगा बोला जाता है। इन तीनों की बराबर मात्रा लेके चूरन बनाया और उसको शहद के साथ, यानी 1 ग्राम पाउडर को लेके 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम लिया जा सकता है। सुबह शाम शहद के साथ मिला, शहद के लिए। अच्छा जी जी। तो ये 3 चीज़ों मिला के हम अगर घर में ले लें तो इनसे जोड़ों के दर्द से, सूजन से, कफ और खांसी, मान लो जो बार बार कफ हो रहा, बार बार खांसी होती है, उससे रिलीफ, उससे आराम मिल सकता है इसमें। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, तो ये तो आपने बताया कि ये तीनों चीज़ें बना के मिश्रण बनाना पड़ेगा, चूर्ण बनाना पड़ेगा। तो हमारे जो लोग हैं इनके पास बिजी होते हैं, कई बार समय नहीं होता, तो बना बनाया भी कुछ मिलता है? बना बनाए इसमें टैबलेट्स आती हैं, लक्ष्मी विलास रस आती है, बैद्यनाथ की आती है, झंडू की आती है, सारी कंपनियां ही। लक्ष्मी विलास रस नारदी बोलते हैं इसको। नारदी वो एक गोली सुबह दोपहर शाम एडल्ट को लेनी चाहिए, जो युवा हैं या एडल्ट हैं, और जो बच्चे हैं उनको 1-1 टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। ये टॉनिक के तौर पे ले सकते हैं? टॉनिक के तौर पे नहीं, ये जो डिजीज मान लो कफ हो रहा है, मान लो खांसी हो रही है, अगर हुई है तो खांसी के साथ बुखार हो रहा है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं जी जी। अच्छा, जो त्रिकटु चूर्ण के नाम से आता है, सौंठ, मिर्च, पीपल, ये तीनों को त्रिकटु कहलाते हैं आयुर्वेद में। और ये तीनों ही चीज़ें त्रिकटु के नाम से कोई कंपनियां बना रही हैं आयुर्वेद की जी। हाँ, और जैसे सितोपलादी चूर्ण है, सितोपलादी चूर्ण भी आजकल, जैसे आजकल बच्चों में खांसी हो जाती है, बार बार बुखार होते हैं, लोग कहते हैं मैं बार बार टाइफाइड हो रहा है आज के मौसम में,
तो उनको भी इसको शहद सितोपलादी चूर्ण को हर कंपनी बनाती है जी। उसको शहद के साथ ले सकते हैं। सितोपलादी चूर्ण का आमतौर पे खांसी के लिए ज़्यादातर माना ज़्यादा जाता करते है हैं, कि शहद लेकिन के ये साथ। क्रॉनिक फीवरों में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो पुराने बुखार होते हैं, जो बार बार जिनको बुखार होते हैं, साथ में ये इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है, शरीर को ताकत भी देते हैं जी। अगर साडा इम्यून सिस्टम दोस्तों ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ठंड लगती है। और ठंड लग गई, ठंड ना लगे इसके लिए भी उपाय बता दीजिए। अगर ठंड लग जाए तो उसके लिए क्या करना है? अगर ठंड आजकल सर्दी लग चुकी है तो आप जैसे चाय बनाते हैं उसमें लौंग है, लौंग को डाल के अगर उबाल के और तुलसी के पत्ते साथ में डाल के अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी। उसके अलावा आयुर्वेद में जो मेडिसिन्स आती हैं आजकल लोग जो च्यवनप्राश है तो च्यवनप्राश को जरूर यूज़ करना चाहिए। युवावस्था है, बुजुर्ग लोग हैं हमारे जिन्हें बार बार सर्दी लगती है, बार बार खांसी होती है, वीकनेस फील करते हैं सर्दियों में, तो उन्हें च्यवनप्राश का डेली इस्तेमाल करना चाहिए। हर रोज़ प्रातः शाम को एक चम्मच सुबह शाम अगर लेते हैं तो उन्हें अन्य एक तो वो शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा, साथ में सारे रोगों से बचाएगा। सर्दी के ऋतु में, शरद ऋतु में, इस मौसम में जो होने वाली डिजीज है उनसे बचा के रखता है जी। और हमेशा च्यवनप्राश एक वो है कि जो एक बुजुर्ग को भी एक जवान बना के रखता है। उसे अगर कंटिन्यूस खाता है, लोग कहते हैं कि च्यवनप्राश गर्म होता है, नहीं, इस तरह किसी भी मौसम में खाया जा सकता है क्योंकि उसका जो बेस है, बेसिक बेस है आंवला है। तो जो आंवला है उसके अंदर अन्य जड़ी बूटियां होने की वजह से वो शरीर की सारे ही रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है जी। आपने देखा होगा पीछे कोरोना पीरियड में, कोरोना पीरियड में क्या हुआ था, लोगों के लंग्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हुई, लंग्स इफेक्ट हुए हैं। तो उसमें अगर आजकल अगर लोग च्यवनप्राश का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें, सही नियमित इस्तेमाल करें, तो इन रोगों से वैसे ही बचा जा सकता है क्योंकि वो लंग्स डिजीज है, यानी फेफड़ों की डिजीज है, फेफड़ों की बीमारी है, तो उनसे बचा जा सकता है जी। उससे जल्दी जल्दी उन पर हमला नहीं होगा, किसी वायरस का हमला नहीं होगा, किसी डिजीज़ का हमला नहीं होगा, इसलिए बच सकते हैं जी। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने बड़ी एक कीमती गल दसी है, वो सानू जरूर नोट कर लेनी चाहिए है कि अक्सर आप कह दें कि च्यवनप्राश आप सर्दी के ही खाने, गर्मी के नहीं खाते कि शायद वो गर्म होता है। तो इन्होंने दसिया कि गर्म नहीं है, वो जी बेसिक है जी चीज़ है वो आंवला है, तो आंवले नाल हो जड़ियाँ बूटियाँ होंदियां ने तो उन्होंने गर्म नहीं कह सकते, वो हर मौसम के खाधा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब एक गल दसो कि च्यवनप्राश तो देखो हर कोई घर के ले आउंदा खाते भी है, उन्होंने खाने का सही तरीका की है, किस दे नाल खाना चाहिए और कदों खाना चाहिए? देखिए च्यवनप्राश खाने की तरह जैसे आदमी ब्रेकफास्ट करता है, सुबह नाश्ता करता है, उस समय लिया जा सकता है, शाम को बेड टाइम लिया जा सकता है। मान लो है क्या दूध के साथ, हम कहते हैं कि दूध के साथ रहे, अगर दूध के साथ भी नहीं लिया जा सकता, गर्म पानी से भी आप ले सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। आज के समय में क्या है कि मनुष्य किस तरह से वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जब हमारी डाइजेशन सिस्टम को सही करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे जो अंग हैं उनको पुष्ट करता है ये, तो इसलिए उसको लेना ज़रूरी है, लेकिन कोशिश की जाए कि उसे दूध के साथ यूज़ किया जाए। अगर नहीं बाय द वे मान लो अवेलेबल दूध नहीं है तो ये नहीं कि हमें नहीं खाना है, उसे यूज आप कर सकते हैं किसी भी रूप में जी। खाना खाने के बाद ही लिया जाना, बात कीजिए, खाली पेट नहीं लेना। हाँ, च्यवनप्राश को इतना खाया जा सकता है कि उसकी भूख पे असर न पड़े, यानी उसके खाने की डोज कम न हो, इतना खाया जा सकता है, आयुर्वेद कहता है। ये आम अंदाजन कह सकते हैं कि 2 चम्मच हम खा सकते हैं। हाँ, ऐसे ये है कि 5 से लेके 10 ग्राम ये अवलेय है। अच्छा। इसकी जो मात्रा कही गई है आयुर्वेद शास्त्रों में वो 5 से लेके 10 ग्राम तक कही गई है, इसलिए 1 से 2 चम्मच खाया जा सकता है। 1 से 2 चम्मच ये हम खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों की उम्र के अनुसार मान लो हाफ चम्मच, मान लो जिसकी उम्र 15 साल या 14 साल से कम है तो वो हाफ चम्मच यानी आधा चम्मच सुबह शाम यूज़ करें। सभी बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को भी? देखिए जो इन्फेंट बच्चे जो छोटे बिल्कुल हैं, मान लो 3 साल से 4 साल बच्चे, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि थोड़ा पौष्टिक है, हैवी है, को जो फीड ले रहे हैं यानी दूध पी रहे हैं उनको इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें होती हैं, ये अवलेय है। इसको अवलेय जो है बच्चे खाना खाते हैं खुद, हाँ नहीं खा सकते, जो रोटी खाने लगे हैं बच्चे उनको दिया जा सकता है जी। तो च्यवनप्राश की बात होगी, तो इसके अलावा और कौन सा टॉनिक हम सर्दियों में ले सकते हैं जिससे कि जो बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम? युवावस्था के जितने भी लोग हैं उन्हें क्या कि आमतौर पे शिलाजीत, आज का लोग कहते हैं शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो शरीर से सभी रोगों को लड़ने की, सभी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, यानी शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है, सर्दी से बचाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है,
ये आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। जी। इसलिए शिलाजीत को जो युवावस्था में है वो आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम तक सुबह शाम दूध के साथ, इसको बिना दूध के मिल्क के नहीं ले जाइए। वैसे शिलाजीत को क्या कि मार्केट में कई तरह की आती हैं, इसलिए शिलाजीत को हमेशा दूध के अंदर घोल के यूज़ करना चाहिए जी। जिससे क्या है कि उसके अंदर कुछ मटेरियल और मिक्स हो तो वो दूध के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। जो शिलाजीत प्योर होगी वो मिल्क के अंदर घुल जाएगी। जी। तो इसलिए उसको लेते रहने से एक तो शरीर की रोगों की क्षमता बढ़ती है, बकाया ठीक रहती है। जी। तो शिलाजीत आपने बताया हाँ कि लेनी चाहिए, दूध के साथ लेनी हाँ चाहिए। तो शुद्ध शिलाजीत की क्या पहचान है, कौन सी कंपनी की, कौन सी लेनी चाहिए? देखिए, शुद्ध शिलाजीत जो आती है विशेष तौर पर कंपनी की गुड्स लेनी चाहिए, जैसे बैद्यनाथ है, गुरुकुल कांगड़ी है, झंडू है, डाबर है। डाबर वगैरह के इनके कैप्सूल भी आते हैं, तो आप तौर पे लोग कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। डाबर के जो कैप्सूल आते हैं वो भी उतने ही इफेक्टिव होंगे? उतने ही इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो ड्राई करके तैयार किए जाते हैं, जी। उतने ही इफेक्टिव होते हैं। ये एक शरीर के लिए रसायन है जो युवावस्था को उसी तरह से बनाए रखते हैं। जी। तो इसके लिए भी कुछ उम्र की कोई सीमा होती है कि इतनी वर्ष के लोग ले सकते हैं? शिलाजीत की वैसे कोई नहीं, लेकिन शिलाजीत को जो 15 साल से ऊपर के ही लोग बच्चों को यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये रसायन और बाजीकरण भी कहलाते हैं। जो बाजीकरण है वो सेक्सुअल डिजायर को इम्प्रूव करता है। अगर जो मान लो सेक्सुअल डिजायर से वीकनेस है वो भी शिलाजीत को योग करें तो हमेशा जिस तरह के कहते हैं युवावस्था बना रहना, तो उसे अगर कंटिन्यूस लेते हैं शिलाजीत तो जवान रह सकते हैं। क्योंकि उसमें न तो जोड़ों के दर्द पैदा होंगे, अर्थराइटिस से बता, जोड़ों के दर्दों से भी बचाता है, आपको कफ कोल्ड से भी बचाएगा, आपकी शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जी। तो ये बताएं कि मर्द और औरत दोनों को लेना चाहिए? दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई साइड प्रॉब्लम नहीं है। जी। हाँ, दोनों, क्योंकि ये एक यूरिन ट्रैक पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेडीज़ को जहाँ लिक्विडिया होता है, जो आजकल 99% कहिए तो हम श्वेत प्रदर के पेशेंट लेडीज हो जाती हैं, तो उसमें भी ये रिलैक्स करता है। जी। उसके साथ भी शिलाजीत के बने हुए कई योग आते हैं, जैसे चंद्र प्रभावटी है, आम लोग यूज़ करते हैं, देखा गया है। लेकिन चंद्र प्रभावटी एक ऐसी टैबलेट्स है जो शिलाजीत और लोह से, अन्य तत्वों से बनी हुई है, जो यूरिन ट्रैक पे भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ साथ मान लो आदमी को वैसे भी रसायन और बाजीकरण का योग कहलाती है। मान लो सेक्सुअल डिजायर भी पूरी करती है, सीमन से प्रॉब्लम होती हैं वो भी दूर होती हैं इससे। हाँ। तो एक ये बताएं डॉक्टर साहब कि जैसे आप मानसा में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ बुढलाडा के अगर आपको लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास वो किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेद उपचार के लिए अगर आना चाहें, हाँ जी, तो एक तो आप अपना उसमें एड्रेस बताएं, और एक अगर आपको हमारे इस वीडियो के थ्रू सुन के कोई आता है तो आप उन्हें, देखिए उनके लिए हम ये है कि आपके थ्रू जो आपके वीडियो देख के आपके कंसल्ट करके आपको कोई भी आता है उसके लिए कंसल्टेशन हमारी तरफ से फ्री होगी। जी बिल्कुल। और वैसे भी हम आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं आयुर्वेद के अनुसार ही चिकित्सा देंगे, और उसमें भी बेनिफिशियल कोई अधिक चार्जेस नहीं होते हमारे यहाँ। हम प्योर आयुर्वेदिक दोने की, हम सिर्फ रोगी को स्वस्थ करने की सोचते हैं, न कि अपनी कमाई की आज तक। जी। तो दोस्तों डॉक्टर साहब कह रहे ने कि अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈरह ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟੋਟਲ खुद ही मैन्युफैक्चर हैगी है ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? देखिए ऐसा कि आजकल क्या कि सारी कंपनियां मेडिसिन्स बना रही हैं, बहुत सारे योग आते हैं, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एडवाइज़र होने की वजह से मेरे को ये पता होता है इस मेडिसिन के अंदर क्या रिलैक्स होंगे, कौन सी मेडिसिन है, तो उसकी वजह से हम कंपनियों की मेडिसिन एडवाइज करते हैं। देखते हैं किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी कि जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मैं स्वयं बना के दे सकता हूँ उसको। जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने दसिया जी कि अगर ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ बचा जा सके? हम ये कहना चाहेंगे कि हर एक जो आजकल चाय पीते हैं तो चाय के अंदर अदरक का और तुलसी के पत्ते का जरूर प्रयोग करें। ये एक इम्यून सिस्टम, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक से भी बचाएंगे। साथ के साथ आपको कफ रोग ने जो आजकल के सीज़न में जो बीमारियां होती हैं, आजकल के मौसम में जो रोग होते हैं, उनसे आपको पूरी तरह से बचा के रखेंगे।
और सर वैसे आमतौर पे कहा जाता है कि चाय भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो क्या करें जो चाय नहीं पीते? जो चाय नहीं पीते वे दूध में भी अगर तुलसी के पत्ते डाल के पीते हैं, अदरक उबाल के लेते हैं तो बेनिफिशियल है। नहीं और वो दूध भी नहीं पीते हैं तो भी है कि अदरक और तुलसी को लेके उसको शहद के साथ पीस के लिया जा सकता है। तो इससे भी कफ रोगों में, आज के सर्दी के रोगों में बचा जा सकता है, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। क्योंकि अदरक जो है एंजाइम प्रोड्यूस करती है, शरीर को डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती है। आजकल लोग ज़्यादा खाते हैं, आजकल हमारे पंजाब में तो एक परपाटी है कि पंजीरी खानी है, पुनिया खानी है, तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि सौंठ है या अदरक का प्रयोग जरूर करें, जिससे वो स्वस्थ भी रह सकते हैं और डाइजेशन सिस्टम भी उनका ठीक रह सकता है। जी ਤਾਂ ਵੈਦ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ बहुत बहुत शुक्रिया जी।